नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, और मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी लेकर हाजिर हुए हैं आज का ये प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। आप सभी से एक सवाल कि खूबसूरत जिंदगी जीना किसे कहते हैं। शायद कुछ लोग हैं जो मानते होंगे कि बहुत सारी धन दौलत हो, ऐशो आराम हो, तमाम तरीके की फैसिलिटीज हो, सुविधाएं हो, और इनके साथ ही जिंदगी जो है वो एक बेहतर हो और खूबसूरत हो। ये चीजें हो तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? ये अपने आप से ये सवाल कीजिएगा। अब देखिए, दूसरे कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम टेंशन फ्री होकर शांत दिमाग के साथ जी पा रहे हैं तो यही एक्चुअल में बेहतर जिंदगी कहलाई जाती है। ढेरों सुख सुविधाएं भी आपको शांति और तनाव मुक्त जीवन नहीं दे सकती हैं, भले ही आप बिलियनर हो, करोड़पति हो। खैर, ये तो एक फिलॉसफी हो गई। बाकी सब लोगों की एक लाइफस्टाइल जो होता है ये उसी पर डिपेंड करता है कि हम जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं और उस लाइफ को हम कैसे टेंशन फ्री रख पाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जहां पर टेंशन नहीं है वहां पर मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो हमारा बेहतर होता है और दिमागी बीमारियां भी परेशान हमें नहीं करती हैं। लोगों की मानसिक सेहत को ही बेहतर बनाने के बड़े प्रयास का हिस्सा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये डे पहली बार 1992 को मनाया गया था और इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा व्यक्ति जो है ना वो किसी ना किसी तरह के एक मानसिक तनाव से ग्रस्त है ही। उस पर मानसिक दबाव जो है वो होता ही है। हालांकि क्या होता है कि अक्सर लोग इसे ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दिस इज द रियलिटी, हम इसे महत्व देते नहीं हैं। और शायद यही कारण भी है कि आगे चलकर हम में से ही कई लोग जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हिस्टीरिया, डिमेंशिया और फोबिया जैसी एक मानसिक जो बीमारियां हैं उनका शिकार हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों की इसी लापरवाही को कम करने और उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अच्छी बातें भी बहुत सारी हैं इसके साथ। अच्छी बातें ये हैं कि लंबे समय से चले आ रहे स्टिग्मा को तोड़कर लोग आज इलाज के लिए आगे आ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर चर्चाएं भी हो रही हैं, विच इज अ गुड साइन। सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, यह निश्चित ही एक शुभ संकेत है। पर यह तो सिर्फ एक पहला कदम ही कहा जा सकता है, इसे व्यापक बनाने की जरूरत है। और शायद ये तभी संभव हो पाएगा जब मनोचिकित्सा के साथ इसमें जन जन का प्रयास शामिल हो जाए। पर क्या वास्तव में मौजूदा समय में इस दिशा में हम उस तरीके का काम कर पा रहे हैं? क्या वो अपेक्षित काम कर पा रहे हैं? ये एक सवाल है। शायद इस सवाल का जवाब नहीं भी है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल भारत की अगर हम बात करें तो तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों के तहत उस स्तर पर विशेष सुधार की आवश्यकता नजर आती है। दुर्भाग्य ये देखिए ये है कि भारत जो है वो अन्य देशों की कंपैरेटिवली उस तुलना में मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में किए गए प्रयासों में अभी पीछे है। स्थिति क्या है, आइए आपको ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से अवगत करवाते हैं कि सिचुएशन आखिर ओवरऑल और भारत में क्या है, क्योंककि अलग अलग सर्वेज हैं इसको लेकर और अलग अलग सर्वे की जो स्टडी है वो कुछ और ही कहती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि विश्व की लगभग 14% आबादी या प्रत्येक 7 में से जो एक व्यक्ति है ना वो किसी ना किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित है। आज मानसिक विकार में अवसाद,
जिसे कहते हैं डिप्रेशन, वो दुनिया भर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो महिलाओं में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। साल 2015 से 16 में भारत में हुए एक नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग देश में हर 8 में से एक व्यक्ति, यानी कि करीब आप कह सकते हैं कि 17.5 करोड़ लोग किसी एक तरह की मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं और इनमें 2.5 करोड़ लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और इन्हें तुरंत मेंटल हेल्थ की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज्यादा नकारा जाने वाला स्वास्थ्य क्षेत्र रहा है, जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। एक रिपोर्ट कहती है कि आज करीबन 1 मिलियन से अधिक लोग मानसिक विकार के साथ जी रहे हैं और एज अ रिजल्ट हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करके खुद की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। ज्यादातर मानसिक रोगों में से लगभग 50% मामले 14 वर्ष की आयु तक शुरू हो जाते हैं और ऐसे में हमें इस विषय पर खासा ध्यान देने की जरूरत है और जल्द ही इस पर ठीक प्रकार से काम अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति जो है वो और खराब हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ की स्थिति को इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि देखिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोगों को पता है कि क्या है ये मेंटल स्ट्रेस, ये किस तरीके से हम इसका शिकार होते जा रहे हैं। हर एक एज ग्रुप का जो व्यक्ति है वो इसका शिकार होता जा रहा है, लेकिन हम फिर भी इसे बहुत ईजी वे में लेते हैं और क्या होता है कि आगे जाकर यही जो एक गंभीर स्थिति का रूप ले लेता है, एक अवसाद, एक बड़ा अवसाद बन जाता है। सबसे बड़ी बात तो देखिए यहां पर यह है, हम कहेंगे कि मन को स्वस्थ रखे बिना स्वस्थ भारत की कल्पना करना बेईमानी होगी और इससे बड़ी बेईमानी होगी मानसिक स्वास्थ्य को एक दायरे में बांधकर रखना। आज इस विषय पर कुछ सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हम सवाल आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से लेकर हाजिर हुए हैं। हम चाहेंगे कि इस वक्त दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस चैनल का हिस्सा बने, इस फोन के माध्यम से अपनी बात आप हमारे साथ शेयर करें। इस अवसाद को, इस मानसिक विकार को, मेंटल हेल्थ डे का जो एक सिग्निफिकेंस है, उसका जो मायना है वो सार्थक क्यों है, ये सार्थक किस तरीके से हो सकता है, क्या किए जाने की यहाँ पर जरूरत है। आप इसे जो मौजूदा समय है हमारा, क्या लगता है आपको कि मेंटल हेल्थ के लिए जो मौजूदा समय है वो संजीदा होना उसका क्यों जरूरी है। सवाल ये भी है कि मेंटल हेल्थ को लेकर क्या आपको लगता है कि जागरूकता की जरूरत है। सवाल ये भी है कि मानसिक बीमारियों से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के प्रति चुप्पी तोड़ने की जरूरत को क्या आप लोग महसूस करते हैं, क्योंकि यही एक चुप्पी जो है ना वो उसके बाद एक सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है। डिप्रेशन तो है ही, लेकिन चुप रहना, इस पर बात ना करना, ये उससे भी बड़ी एक बीमारी बन जाती है। चुप रह रहकर घुट घुट कर जीना। और एक और चीज है कि हम देखते हैं कि भारत में भी मेंटल हेल्थ जो है ना वो एक तरीके का टैबू बन चुका है। ज्यादातर जो विशेषज्ञ हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उनका यही मानना है कि इसे टैबू जो बना दिया गया है ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर हमें आपके ओपिनियन की जरूरत है। आपका जो एक थॉट है इस मेंटल हेल्थ को लेकर, इस विकार को लेकर, हम चाहेंगे कि आप उस पर अपने विचार जो हैं हमारे साथ शेयर करें कि मौजूदा समय में इसका संजीदा होना आखिर क्यों जो है वो जरूरी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर एक अवेयरनेस की यहाँ पर जरूरत है। मानसिक बीमारियों से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उस पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत को क्या आप लोग महसूस करते हैं। हमें अच्छा लगेगा यदि आप फोन कर अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस मंच का हिस्सा बने। थोड़ी ही देर में आज हमारे साथ एक मनोचिकित्सक, एक विशेषज्ञ जो हैं हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। तो हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि मन को स्वस्थ रखे बिना स्वस्थ भारत की जो कल्पना करना है ना वो बेईमानी है, और इससे बड़ी बेईमानी होगी कि मानसिक स्वास्थ्य को एक दायरे में बांधकर रखना। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जाते जाते इस मैसेज के साथ आपको छोड़ जाएंगे।
मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ज़रूरी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अब समय आ गया है कि हम सभी इस विषय की गंभीरता को समझें, ना सिर्फ समझें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस विषय की गंभीरता को ना हम सिर्फ समझें बल्कि इसके लिए कोशिश भी करें। देश के हर बच्चे से लेकर माता पिता, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर, लॉ एंड ऑर्डर, इन सबको मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत के बारे में सोचने और दिशा में प्रयास करने की आज आवश्यकता है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब मनोचिकित्सा नहीं, अब इससे ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। आज हम सभी को इसे समझने की बहुत जरूरत है। आज इस बेहद जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग मनोचिकित्सक ज्योति गुप्ता जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ज्योति जी, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ज़रूरी है, लेकिन क्या इस ज़रूरत को हम महसूस करते भी हैं? क्योंकि मेंटल हेल्थ है क्या, हम इसे ही समझने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ हेल्थ की बात आज ज़्यादा कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की नहीं। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ है क्या एक्चुअल में, ग्लोबली इस पर सिचुएशन है क्या? क्या आपको लगता है कि आज ये एक तरीके का भारत में टैबू बन चुका है जो कि बनना चाहिए नहीं था? एक्चुअली हमारे यहाँ भारत में तो यस, बिल्कुल इसको एक टैबू की तरीके देखा जा रहा है। जबकि अगर हमारा शरीर बीमार हो सकता है, हमें बुखार आ सकता है, हमें जुकाम हो सकता है, हमारे पैर में दर्द हो सकता है, हमारे हाथ में दर्द हो सकता है, अगर ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं तो कभी कभी हमारा मन भी बीमार पड़ सकता है। हमारे माइंड में भी जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, वहां पे भी कुछ इश्यूज जरूर आ सकते हैं। लेकिन हम उन चीजों को इस तरीके से ना देख के हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि ये चीजें तो हो ही नहीं सकती। और हमारे यहाँ तो शायद ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर हमारी बॉडी बीमार पड़ सकती है तो हमारा माइंड भी बीमार पड़ सकता है। बिल्कुल। और हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि हम उसको किस तरीके से लोगों की नजर में लाएं। एंड जैसे आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ है क्या, बेसिकली एक तरीके से अगर हम देखें तो हम जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी होती है चीजों को एंजॉय करने की, चीजों को एक्सपीरियंस करने की, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो हम अपनी फुल कैपेसिटी में करते हैं। लेकिन जब हम मेंटली हेल्दी नहीं होते तो हम नहीं कर पाते, हम बहुत सारी चीजें लर्न नहीं कर पाते, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारी जो फ्रेंडशिप एंजॉय करने की एक कैपेसिटी है उस पे भी थोड़ा सा चीजें दिखती हैं कि वहां पे चीजें ठीक तरीके से नहीं हो रही हैं। वी आर नॉट एबल टू मीट द डे टू डे लाइफ चैलेंजेस। कई बार आपने लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि अरे मेरे लिए तो सुबह का उठना ही बहुत बड़ा काम होता है, वॉशरूम तक विजिट करना बहुत बड़ा काम होता है। एंड जो हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते, हम उनके हिसाब से अपनी लाइफ नहीं लीड कर पाते। एंड बहुत जो हमारे लाइफ के छोटे मोटे अप डाउन्स होते हैं डेली रूटीन के, कि आज ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं या ऑफिस में काम ज्यादा है या घर में 4 गेस्ट आ गए, ये जरूरी नहीं कि हमारे वर्क प्लेस पे ही एग्जिस्ट करती हो, ये हमारे घरों में एग्जिस्ट करती है। आई थिंक हर एक के घर में एग्जिस्ट करती है। तो ओनली थिंग कि हमें उस पर ध्यान देना है कि वो एग्जैक्टली है क्या, क्या हम अपने फुल पोटेंशियल में जी पाने में सक्षम हैं, और अगर हैं तो ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हम कर पा रहे हैं। बहुत छोटा सा सवाल है मेरे जो दर्शक यहाँ पे सुन रहे हैं। अगर आप खुशी महसूस करते हैं, अगर आप दुख महसूस करते हैं, अगर आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़ापन फील करते हैं, दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। सो अगर हम वो चीज ज्यादा फील कर रहे हैं, कोई चीज ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, हमें ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हम ज्यादा इरिटेबिलिटी हमारे अंदर आ रही है छोटी छोटी सी निटी-ग्रिटी चीजों को लेके, लाइफ की चीजों को लेके, तो इसका मतलब हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि यार कुछ तो है जो मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। उसको जो ये एक हमने हवा बना दिया है कि अगर किसी को पता चलेगा, अगेन लाइक वी वर टॉकिंग इन द लास्ट एपिसोड्स आल्सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि सबसे बड़ी जो बीमारी है लोग क्या कहेंगे,
वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती कि हम किसी डॉक्टर के पास जा सकें, कि हम किसी साइकाट्रिस्ट के पास जा सकें, हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकें। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि करने की जरूरत भी है, बिकॉज हमारा जो उस चीज को देखने का नजरिया है वो ही बहुत गलत है। यहाँ पर व्हाट आई फील, हाँ, हम क्योंकि हम जब एक सवाल है कि क्या अभी टैबू बन चुका है, यहाँ पर कोई अगर एक आम व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट का रुख कर भी ले तो उसे सनकी कहा जाता है या उसे पागल कहा जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हो उसको, क्योंकि हम जो एक मिथ है हम सबके अंदर वो ये कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मुझे तो हो ही नहीं सकती। इफ आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर फीवर हो सकता है तो ये भी हो सकता है। देयर इज नथिंग, मतलब इतना हमको उसे बहुत बड़े उसको किसी तरीके से देखने की जरूरत नहीं कि ओ माय गॉड क्या हो गया। लेकिन अगर हम उसे छोटे लेवल पे ही कहीं समझ लेते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप कह रहे हो टैबू की तरीके से हम उसको क्यों लेते हैं, उसमें बहुत सारे एक्चुअली मिथ्स अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि जो मेंटल हेल्थ वाले हैं, जिनको मेंटल इलनेसेस होती हैं, जिनको हम वैसे पागल कहते हैं या सनकी या क्रेजी हम जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरीके से नहीं होती। बट वो हमारी जो धारणाएं हमने अपने एक मन में बना रखी हैं कि मेंटल हेल्थ वाला बंदा तो वायलेंट होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, या वो जॉब नहीं कर पाते, वो तो मतलब उनको काम से निकाल दिया जाएगा। सो जब इस तरीके की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है कहीं ना कहीं, तो आई थिंक हमें लगता है कि हमें वो छुपाने की जरूरत है। अगर हम बता देंगे, अगर लोगों को उसके बारे में पता चलेगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगेन ये क्या सोचेंगे के बारे में, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे पहले हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और हम वहां से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो लगती है कि अगर उनको लगता है कि कोई चीज एक बार हो गई, क्या आप फीवर से रिकवर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या आपको हेडेक होता है, आप उससे रिकवर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो इससे भी रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम आज क्या फील कर पा रहे हैं और क्या फील नहीं कर पा रहे। तो फिर जो सिचुएशन है, क्या ये सवाल करना जायज रहेगा कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक आज मौजूदा समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, हाँ, इसे फेस करना, अगर हम ग्लोबली ये बात करें तो, क्योंकि ये अवसाद, ये विकार हर कहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आई थिंक बाकी भी कई कॉन्टिनेंट्स में इसको चैलेंज की तरीके देखते हैं। बट अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे तो यस, इट इज अ वेरी बिग टैबू। मतलब मुझे कितनी बार ये रोल प्ले करना पड़ा है कि शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज चाची, शी इज काकी, किसी दूर के रिश्तेदार से हैं, सो हम बात कर रहे थे तो हमने वैसे ही इनको इन्वाइट कर लिया। हमें लगता है हम उस पे जब तक इस तरीके के पर्दे डालते रहेंगे, इस तरीके के फिल्टर्स लगाते रहेंगे, तो आप समझ ही नहीं सकते कि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। हमें ये बात कर छोटी सी चीज है, कई बार हम अपने फ्रेंड्स की कंपनी को नहीं एंजॉय कर पाते, तो सम एक्सटेंट इट इज ओके, एट टाइम्स हमारा मूड ठीक। बट ये जो मूड ठीक नहीं है, अगर ये परसिस्ट करता है, ये थोड़े लंबे समय तक चलता रहता है, तब आपको फिर थोड़ा सा दिमाग में तो आपको भी खटका लगेगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज देयर विच इज अ मिस। कोई भी चीज अगर आपको आपकी जो डे टू डे लाइफ है, राइट फ्रॉम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड वापस सोने जाने के लिए बिस्तर पे, उसके बीच की अगर आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, जरूरी नहीं कि आप बिजी ही हैं, हो सकता है आप सारा दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट तब भी आप जो अपनी नॉर्मल लाइफ है उसको नहीं लीड कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू है और हमें उसे देखने की जरूरत है या उसके बारे में बात करने की जरूरत है। लेकिन हम बात करना ही नहीं चाहते हैं। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, वेरी वेरी बिग चैलेंज। मैंने देखा है कई घरों में पूरी फैमिली डिप्रेशन का शिकार, but they just don't feel like to go to the therapist or to the psychologist. बहुत अगर हुआ तो वो चोरी से छुप के साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए और उनके हिसाब से गोलियां ही सब चीज का जवाब। बट यहाँ पे आपको सिर्फ साइकियाट्रिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं, आपको एक थेरेपिस्ट की भी जरूरत होती है जो आपको आप उसे समझाना नहीं होता है, आपको अपने आप को समझना होता है कि क्या
मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रही गीत कि हम जब लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं तो हम सबकी थिंकिंग बदल जाती है, हम सब इरेशनली सोचने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है हम उससे थोड़ा डिविएट जरूर कर जाते हैं। सो हमें सिर्फ उसको वापस से ट्रैक पे लाना हो, एक संजीदा होने की यहाँ पर एक जरूरत है। हाँ ज्योति जी, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, मैं उससे समझना चाहूंगी बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनमें एक डिफरेंस होता है और उसे समझने की यहाँ पर जरूरत है। हम उन टर्म्स का भी जिक्र जरूर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक पहले ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना जरूरी है और अगर दुनिया में हर 8वां शख्स इस विकार से पीड़ित है आज, तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। डिप्रेशन, अकेलापन जिंदगी को बदतर बना सकता है, लेकिन चिंता यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में हर चीज का कहते हैं ना कि सोल्यूशन है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से ठीक हैं। तो बात करें और जिंदगी को सुलझाएं। कम्युनिकेशन इज द ओनली वे जो आज के मौजूदा समय में परिवार के बीच में ही गायब नजर आती है। आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। और ज्योति जी जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं, आज जिस पर चर्चा हमारे साथ कर रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करूंगी ज्योति जी। एक कॉलर इस वक्त ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए पहले जान लेते हैं कि उनका आज इस विषय पर जो है क्या परसेप्शन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वालिया जी स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, पहले तो हम बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, इसके इतनी जरूरत है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये चीजें जो है मेंटल हेल्थ जो है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ इंडिया में बहुत अभी बढ़ रही है। जैसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, यंग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यंग बच्चे ये रेप के केस आ रहे हैं, और ये और कई केस आ रहे हैं। इनका बैकग्राउंड ढूंढना बहुत जरूरी है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है जी। जैसे सबसे बड़ी बात जो फैमिली यूनिट है, माँ बाप हैं जो बच्चों के वहाँ में डोमेस्टिक वायलेंस इतनी है। वो घर रोज देखते हैं माँ को पीते हुए, फादर उनका शराब पी के उनको मार रहा है। और उनकी मेंटली है जो वहां से डेवलपमेंट शुरू हुई थी बचपन से, छोटी उम्र से। और उसके बाद क्योंकि अगर ऐसी कोई हालत हो तो उनको चाहिए स्कूल में, एक स्पेशल स्कूल में टीचर्स को पता कर रखना, ध्यान करना चाहिए कि आज बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया जी। आज बच्चे के ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल साइड पे बैठे होते हैं, पीछे बैठते हैं स्कूल में और बड़े चुपचाप रहते हैं। और उनको ये टीचर की जिम्मेदारी है, उनको से पूछना चाहिए कि क्यों चुप क्यों है। वो ज्यादा लोगों से मिलते भी नहीं है और कई दफा स्कूल में जब आते नहीं है, टीचर का फर्ज बनता पता करे, माँ पे से पता करें क्यों नहीं आए। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में उनकी इंफॉर्मेशन इनको टीचरों को पता चलनी चाहिए। हमारे यहाँ अमेरिका में स्टार्टिंग में एक बच्चा एक दिन नहीं आया तो उसी दिन या टीचर स्कूल से कोई ना कोई वहां पर उनके घर पहुंचते हैं कि क्यों नहीं आया, बच्चे को पता करो क्यों नहीं आया। अगर कोई चीज फेस पे कोई चीज हल्की सी लगी हुई है वो भी पता करते हैं बच्चे को क्या क्यों लगी है, किसने मारी है, क्या करी है। तो ये मेरे कहने का भाव है कि ये जैसे रेप्स जो हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, इनकी शुरुआत जब वहां से होती है तो वो सोसाइटी से कट जाते हैं और कुछ न कुछ करना चाहते हैं ऐसे गलत काम। तो इनको रोकने के लिए स्टार्ट में इंडिया में हेल्पलाइन होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, मेंटल हॉस्पिटल के लिए, मेंटल सिचुएशन के लिए। और नहीं तो टीचरों के ऊपर जिम्मेवारी और पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के सामने जो डोमेस्टिक वायलेंस है exactly. ना करें। आई फाइंड, थैंक यू सो मच वालिया जी, आपने बच्चों की बात कही है, हालांकि हमने भी इस टॉपिक पर बात जरूर करनी थी। एनीवेज थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, अपना जो एक परसेप्शन है इसको लेकर वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि मेंटल हेल्थ को लेकर यदि आपका कोई परसेप्शन या कोई सवाल जो है आप रखना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जरूर रख सकते हैं। ज्योति जी, यहाँ पर बच्चों की जो बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया ना कि अमेरिका में यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चा एक दिन नहीं आया है तो पूछा जाता है, माँ बाप से पूछा जाता है, विजिट किया जाता है घर पर कि बच्चा क्यों नहीं आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फाइंड कि यहाँ पर भारत में भी कुछ स्कूल्स में, मैं कुछ स्कूल्स की बात करूंगी कि काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन ये हर स्कूल में नहीं है।
ये जो बच्चों की बात कही है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रास रूट लेवल पर हमें यहाँ पर काम करने की जरूरत है। आजकल क्या है कि जो मैं कह रही थी कि कम्युनिकेशन है ही नहीं, घर पे ही नहीं है। एक सोशल मीडिया है ना, एक जो फोन है उसने क्योंकि सबको अपना गुलाम बना लिया है, तो हर कोई इसी के साथ बिजी है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, अपना फ्रस्ट्रेशन सारा बच्चों पर निकाल देना, इससे सारी सिचुएशंस को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। बहुत ज्यादा ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। और ये अभी जब इसके पहले हम बात कर रहे थे तो कई बार लोगों को लगता है कि ये जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं ये बच्चों को नहीं हो सकते, बट ये एकदम बहुत ही गलत इस तरीके की सोच है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों को भी होते हैं, क्योंकि बच्चे भी फील करते हैं, बच्चे भी देखते हैं, उनकी अपने सोचने समझने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो उस हिसाब से सेंस करते हैं। और अगर हम उन्हें सही समय पे, जैसे अभी जो वालिया जी थे जो हमारे कॉलर थे, उन्होंने बताया कि कई बार घर में बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं या बच्चे नहीं जाते, वो सहम जाते हैं, या अगर स्कूल में भी जाते हैं तो बहुत सहमे से रहते हैं, खाना नहीं खाते, उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ बिगड़ जाता है। एंड अगर कोई चीज घर पे हो रही है, वो थोड़े दिन कंटिन्यू कर जाती है, 2-3 दिन भी, और उसी बीच ये नॉर्मल, व्हाई वी आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन और टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, नॉर्मली आपको लगेगा कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसका पढ़ाई पे फोकस नहीं है, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो, या बिहेवियर ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया, या बिहेवियर ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया, बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत दुखी रह रहा है, या बहुत एग्रेसिव हो गया है। सो अगर ऐसी कोई चीजें दिखती, खाना नहीं खा रहा है, सबसे पहले अपने ही दोस्तों से जिनके साथ वो बातचीत करता होता था वो बातचीत नहीं कर रहा है, अगर ऐसे कहीं चीज दिखती है, आई थिंक जो आप ग्रास रूट लेवल पे की बात कर रहे हो कि काउंसलर है, वो तो एक अच्छी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग टीचर्स के पास भी होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई तो कर सके कि इस बच्चे में कुछ तो लग रहा है, इफ नॉट फुली, क्योंकि हम यहाँ पे डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहे हैं कि क्या वो बच्चा नॉर्मली खुश है जिस तरीके से बच्चे खुश होते हैं, क्या वो बच्चा नॉर्मली अपने बच्चों के साथ रेसेस पे जाके स्विंग्स ले रहा है, या बड़ा बच्चा है तो अपने बच्चों के साथ क्या रिसेस में जाके वॉक करके नॉर्मली जो बच्चे बातचीत करते हैं या टीज करते हैं एक दूसरे को, और जो उनकी लाइफ होती है ब्रेक के दौरान वो होती है, क्या वो उस तरीके से कर रहा है, क्या वो क्लास में अटेंशन, चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चों को भी ये चीजें उतनी ही होती हैं जितनी हम बड़ों को होती हैं। एंड वी आर नॉट नेमिंग हियर एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर एज सच, बट डिसऑर्डर्स भी सेम होते हैं। ओके, की वजह से उनकी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट आता है। व्हाट इज द डिफरेंस? आई वांट टू नो कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, क्या इन दोनों में कोई एक फर्क है? क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेस की बात करते हैं, हम यहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, इनमें फर्क क्या है? Basically, when like I was saying it earlier, when a person is really mentally healthy, he can live up to his potential. He can enjoy friendship, he can enjoy going out. उसमें आपको irritability कम दिखेगी, या हमारी जो day to day life की जो चीजें हैं वो उसको बड़ी आसानी से डील कर पाएगा, एंड डील ही नहीं, वो बड़े आराम से उसको जिएगा और उसको enjoy करेगा। But when a person is not healthy, the person is not going to do anything. Probably he is not going to get up from the bed. Probably he'll feel slow. I mean, अगर आप मेंटल इलनेस को कुछ सिम्टम्स के फॉर्म में समझें, कुछ साइंस के फॉर्म में समझें, सो दैट वुड बी बेटर रादर देन कि हमने उसको 2 लाइन में डिफाइन कर दिया। दे आर फीलिंग वेरी sad. I'm not using here any kind of terminology. These are the normal things which we observe in other people. Their thinking is confused. Their ability to concentrate is बहुत लो हो जाती है। अल्कोहल कई बार हम शुरू कर देते हैं, ड्रग्स शुरू कर देते हैं, ईटिंग हैबिट्स में चेंज आ जाता, मतलब ये छोटी ईटिंग हैबिट्स ये शुरुआती कहीं सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ, ये शुरुआती के सिम्टम्स होते हैं जिनको हम जिनके थ्रू अगर हम मेंटल इलनेस को देखें तो हमें समझ में आएगा, यस दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, कि समथिंग इज लैकिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ। उनकी सेक्स ड्राइव में चेंज हो जाता है, अदरवाइज दे आर इन अ वेरी क्रैंकी मूड ऑल ऑफ द टाइम। कोई बात भी नहीं होती गुस्से की या झगड़े की, बट दे जस्ट शाउट, और उनका जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो अपने ही फ्रेंड्स
और ऐसी एक्टिविटीज जो अभी तक वो इंजॉय कर रहे होते हैं उससे उनका थोड़ा सा विड्रॉल होता है, वो थोड़ा सा उनसे पीछे हो जाते हैं, वो उनमें इंडल्ज ही नहीं होते, अपने आप को उन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं करते, एंड कई बार सुसाइडियल थिंकिंग भी हो जाती है। दे स्टार्ट थिंकिंग, इज इट वर्थ लिविंग? I mean, मैं तो जीते जागते केसेस बता रही हूँ कि इस तरीके की चीजें होती, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, अभी हंस खेल रहे हैं, दूसरे पल एकदम ग्लूमी से या एकदम सैड और लो उसमें चले जाएंगे। बहुत एक्सट्रीम केसेस की वरीज हो जाती हैं उनके अंदर, गिल्ट की फीलिंग अचानक से आ जाती है। यहाँ पर गलती किसकी है मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग भी क्योंकि आपने कुछ एग्जांपल्स की बात कही है, इस तरीके का जो व्यक्ति है जिससे इस तरीके जो इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है वो उस वक्त चुप रहना पसंद करता है या अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। उसके फैमिली वाले भी ये सोचते हैं या उसके जानकार भी ये कहते हैं कि शायद अभी थोड़े वक्त के लिए नहीं, ऐसे रहने देना सही है, लेकिन वो जो चीज है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर गलती यहाँ पर किसकी है? एक कम्युनिकेशन जो बीच में गायब है, सेकंड पर्सन जो कम्युनिकेट कर नहीं रहा है, क्या यहाँ पर उसकी गलती है? जो चुप रह रहा है उसकी गलती है? मैं इसे भी जरूर समझना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा पहले ब्रेक ले लेते हैं ज्योति जी, उसके बाद इस सवाल पर आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बार बार जैसे ही प्रोग्राम की शुरुआत ब्रेक के बाद होती है तो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये आज हमारे हर दिन के साथ ये जो समस्या है ना वो जुड़ी हुई है। हम इसे आगे बस कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं और इसे पीछे छुड़ाना नहीं चाहते हैं या समझने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। अगर खुद इससे ग्रसित हैं तो बात करना नहीं चाहते, यदि कोई और है तो उससे बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज हर किसी को सिर्फ अपने आप से मतलब है। जरूरी है इस प्रॉब्लम को समझना, उसके साथ टैकल करना और बात करना। ज्योति जी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। ज्योति जी, एक सवाल जो हमने रखा था उन दो लोगों के बीच में, एक व्यक्ति जो इस कहीं समस्या से गुजर रहा है और एक व्यक्ति जो उसके साथ रह रहा है लेकिन बात करना नहीं चाहते हैं। मैं इस सिचुएशन को आपके माध्यम से समझना चाहूंगी कि इस ऐसी समस्या को किस तरीके से टैकल करे वो व्यक्ति जो इसे गुजर रहा है और वो व्यक्ति जो उसका जानकार है और उससे बात करने की जरूरत है। एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं ज्योति जी, पहले उनकी बात सुन लेते हैं प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार की जी। नमस्कार सर। ये मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे कही जाती है वो ये कि द चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अगर आप देख रहे हो कि अपने अपने परिवार में किसी छोटे या बड़े के मूड में, उसके बिहेवियर में अगर कोई परसिस्टिंग भी चेंज आ गया है, एक हफ्ते से 10 दिन से कोई डिप्रेस्ड है, कोई एग्रेसिव है, ये चेंज पहले नहीं कभी देखा गया था इस तरह का, तो इस चेंज को एक सिंपैथेटिक व्यू लिया जाए। सबसे पहली बात कि ये ना कहा जाए कि ये उसका कसूर है। अगर किसी में कोई परेशानी वाला बिहेवियर है तो उसको सिंपैथेटिकली देखा जाए। दूसरा, ये जितने भी इस तरह के मेंटल जो बिहेवियर है इनमें अगर चेंजेस आते हैं, ये सारे ट्रीटेबल हैं, ये सारे क्योरेबल हैं। ये क्राइम नहीं है। अगर बच्चा एकदम से एग्रेसिव हो गया है, किसी वजह से 4-5 दिन से बात नहीं सुनता, आगे से जवाब देता है, उसका कुछ कारण हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे वो कहते हैं द चैरिटी बिगिंस एट होम, गिव ए पेशेंट लिसनिंग टू द पर्सन, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो घर की लेडी है, कोई लड़की है, जो भी है, उनको पहले सुनो कि भी क्या बात है, आपको ये हम देख रहे हैं तो कोई परेशानी है स्कूल में या काम पे। दूसरा कीजिए इनके कारण जो है बिहेवियर्स के, बच्चों का जो बिहेवियर का सोर्स है वो स्कूल हो सकता है, बड़ों का जो बिहेवियर चेंज सोर्स है वो चेंज ऑफ जॉब और डाइवोर्स की कंडीशन हो सकती है जी। हाँ जी, इट कैन बी एनीथिंग। तो पॉइंट ये है कि ये सारे ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं, और इसके लिए पहले घर से फिर इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं, आज से 20 साल पहले इस तरह एक्सपर्ट के पास जाना लोग टैबू समझते थे। एक शब्द था हमारे भारत में, कहते थे एनू कुछ हो गया, पागलपन है। ये पागलपन नहीं है, ये थोड़ी सी परेशानी है। ये परेशानी है, पागलपन नहीं है। भाई परेशानी आपको भी हो सकती है। साफ एक दूसरे को प्लेनली कहा जाता है कि अगर आज आपके बेटे को ये बात हुई है,
है भैया जरा शांति से रखो, बात सुने, क्या बात क्या हुई है उससे प्यार से आप पूछ लो। तो परेशानी प्यार से ठीक होती है जी, उसको पागल कह के परेशानी ठीक नहीं होगी। और आखिर पे गीत जी, इसके लिए सबसे पहले जो है हमारे भारत में अवेयरनेस की जरूरत है। उस अवेयरनेस का काम आज मास मीडिया, आप जैसे टीवी शो ये कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के बाद कि ये सिचुएशन प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं जो कि आज से 20-30 साल पहले नहीं हुआ करते थे। और लास्टली हमारे गवर्नमेंट एफर्ट्स। अब आज देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंटल हेल्थ डे है, तो आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह की, जो कि हमारे मिड एशिया की डायरेक्टर है जी WHO में। और आपको पता है कि आप ज्ञानी हैं कि डॉक्टर खेत्रपाल सिंह जो है ये हमारे पंजाब की IAS काडर की बड़ी पुरानी सीनियर ऑफिसर रही हैं और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, हेल्थ प्रोजेक्ट के साथ बड़ी रिलेटेड रही है। इनका सबसे बड़ा जो अप्रोच है वो ये कि पेशेंट को कम से कम कॉस्ट पे ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ये उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की वजह से ये उनके अप्रोच में एक बड़ी खूबसूरत बात आई है। और आखिर पे गीत जी मैं एक सेंटेंस बोल के बात खत्म करूंगा। डॉक्टर खेत्रपाल की आज की एक स्टेटमेंट है, बड़ी प्यारी सेंटेंस उन्होंने कहा है, एविडेंस शोज दैट इन्वेस्टिंग जस्ट $1 per capita annually for the priority of mental health can reduce the disability close to 500 people per million population each year। देखिए 1 मिलियन में 5000 लोगों का ट्रीटमेंट केवल $1 का एनुअल खर्चा करने से आ जाता है। ये कीजी इनकी डॉक्टर खेत्रपाल की रिपोर्ट आज जो उन्होंने वहां प्रेजेंट की है वो मेरे सामने है, उससे पढ़ के दिखा सकता हूँ। तो ये एक खुशी की बात ये है कि आज गवर्नमेंट हमारी और इंटरनेशनल लेवल पे भी सभी लोगों का ध्यान इस तरफ है, लेकिन ये ध्यान जो है एक पेशेंट तक पहुंचाने में आपका और इन सबके सहयोग की जरूरत है। बहुत बहुत महत्व है। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ज्योति जी, जो सवाल हमने रखा था मैं चाहूंगी उस पर थोड़ा फटाफट से हम लोग बात आप अपनी रखिएगा। समय थोड़ा सा कम है ज्योति जी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हम जाते जाते ये भी जरूर समझें कि उस व्यक्ति से हमें क्या नहीं कहने की जरूरत और क्या कहने की जरूरत है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो। सबसे पहले हमें उससे, जैसे कि अभी जो हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बोला कि बहुत पेशेंटली हमें बातचीत करनी चाहिए उससे, और उससे ये कोक्स नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, रादर देन जस्ट कि एक कई बार हम उन्हें ऑप्शन भी दे सकते हैं कि क्या तुम बात करना चाहते हो अभी या तुम थोड़ा सा टाइम। सो हम यहाँ उन्हें एक तरीके से इनकरेज भी करते हैं कि यू कैन टॉक टू मी, मतलब बात करने की तरीका बदल दें, तरीका बदलते हैं बस। हम और सिर्फ अगर कुछ भी शेयर कर रहे हैं तो रादर देन उसमें कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपके साथ गलत हुआ या उसने तो गलत किया या आपने गलत किया, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है पेशेंटली विदाउट बीइंग जजमेंटल एंड सिंपैथेटिकली नहीं, एम्पैथेटिकली। क्योंकि फील करना है कि यस आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो आपके लिए कितनी मुश्किल है। जब हम थोड़ा सा इस तरीके से किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं तो अगले को लगता है कि ओके यहाँ पे मुझे जज नहीं, ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं आती है बट ये कहीं उनको एक तरीके से इंकरेजमेंट फील होता है कि ओके दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन टॉक, आई कैन शेयर समथिंग। एंड उनके ऊपर ही हमें छोड़ देना चाहिए जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि ठीक है अगर अभी बात नहीं करनी हम थोड़ी देर में बात कर लेते हैं, राइट हम बात कर लेंगे बट आप पहले अपना टाइम ले लो। लेकिन कई बार हम उस चीज का ऑप्शन नहीं देते, वी जस्ट स्टार्ट फोकसिंग कि यार नहीं बात करनी है करनी है करनी है। हम नहीं कह सकते कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारे लिए सोचना बहुत फील करना बहुत मुश्किल है। वो सिंपैथी वो पिटीनेस बहुत जल्दी आ जाती है बट हमें इनके साथ सिंपैथी वाला जो एटीट्यूड है उसकी जगह अगर हम एम्पैथी लाए, मैं ये नहीं कहती कि
हर बंदा हर बंदी इस तरीके से एम्पैथेटिक हो सकता है, बट थोड़ा बहुत लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति जी। अब हमें प्रोग्राम को थोड़ा एज पर आ चुका है तो उसे रैप अप करना है, लेकिन आपके साथ ही जो चर्चा है काफी सार्थक चर्चा रही, बहुत से अहम विषयों पर हमने आज बात की है, तो थैंक यू सो मच अपना जो समय है हमारे लिए निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। सिर्फ इतना कहेंगे कि बात करें और जिंदगी को सुलझाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस विषय पर। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, प्रोग्राम को लेकर सजेशन भी दें। जाते जाते फिर ये मैसेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम छोड़ के जा रहे हैं। नमस्कार।